जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम 8 जनवरी से 14 जनवरी तक जितनी हमारी इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर बनती है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है वीकली करंट अफेयर की, अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ इस वीडियो के PDF का लिंक भी उसके साथ में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के अंतरराष्ट्रीय संगठन टेवा द्वारा किस हरियाणवी व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। तो किस हरियाणवी व्यक्ति को आमंत्रित किया है? सुनील जागलान, सभी जानते होंगे, सेल्फी विद डॉक्टर अभियान इन्होंने चलाया था। बेटियों के नाम नेम प्लेट जो घर के बाहर लगवाई थी वो वाला अभियान भी इन्होंने शुरुआत की थी, ये आप फोटो में देख सकते हो। ये कहां से शुरुआत की थी? बेटियों के नाम जो नेम प्लेट लगाने का अभियान जो शुरुआत की थी वो मेवात में पहला जिला बना था, है ना। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 2015 से ये सेल्फी विद डॉटर अभियान भी चला रहे हैं, 9 जून 2015 को, और ये दिवस भी मनाया जाता है 9 जून को, ये भी आप याद रखेंगे। क्या नाम है इनका? सुनील जागलान है, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। और नेपाल ने क्यों बुलाया? देखिए 12 से 14 जनवरी तक उन्होंने अभियान चलाया है। कौन सा? जो कि इन्होंने अभियान चलाए थे। कौन कौन से? एक पीरियड चार्ट चलाया था, जो कि फीमेल में जो प्रॉब्लम्स होती है पीरियड्स के दौरान उनमें जागरूकता फैलाने का जो काम किया था वो इन्होंने ही किया था। एक ये वाला अभियान और एक अभियान जो बेटियों के नाम नेम प्लेट लगाने वाला है। इन दोनों अभियानों के लिए नेपाल सरकार ने इन्हें आमंत्रित किया है। तो इस दौरान ये वहां पर मौजूद थे 12 से 14 जनवरी तक, है ना। तो आप सब ये याद रखेंगे। सेल्फी विद डॉटर अभियान ये रहा, ये सब चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। और अभी हाल ही में ये देखिए 9 दिसंबर 2021, पीछे अभी पिछले महीने ही की बात है, सेल्फी अगेंस्ट डोरी सिस्टम, है ना। तो आप याद रखेंगे सेल्फी अगेंस्ट डोरी सिस्टम, जो कि दहेज प्रथा के खिलाफ इन्होंने ये अभियान चलाया था 9 दिसंबर 2021 को। दिवस आप याद रखेंगे 9 जून को मनाया जाता है। और एम्बेसडर को भी आप याद रखेंगे, अवनी अग्रवाल, है ना। ये सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखेंगे। अवनी अग्रवाल कहां से हैं? करनाल से हैं, है ना। तो इतना सब कुछ आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर, हरियाणा के किस जिले के गांव डाटा की बेटी मीनू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया? लो जी, एक किलिमंजारो चोटी का एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ ऐड हो गया है। पीछे हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं किलिमंजारो से रिलेटेड, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी जो ऊंचाई है ये भी पूछ ली जाती है, 5800 लगभग कुछ है, 5871 है। एग्जैक्ट मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, 5871 होगी, है ना, देख लीजिएगा। और इसमें पूछा गया है कि गांव डाटा जो कि कहाँ, किस जिले का है, और ये बेटी मीनू ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह किया है। हिसार का ये कौन सा गांव है भाई? हिसार का ये गांव है, याद रखेंगे। हाल ही में गुरुग्राम के नरेंद्र कुमार को भी आप याद रखेंगे, अभी हाल ही में 5 दिन में 2 बार किलिमंजारो को फतेह कर चुके हैं नरेंद्र कुमार, है ना। एक मार्च 2021 की बात है, तो हिसार के मलापुर गांव के रोहतास खिलेरी ने किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास रचा था। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। तो ये तीनों माउंटेनर के बारे में आप याद रखेंगे। जो गांव डाटा की मीनू है अभी हाल ही में ये फतेह करके आई है, और नरेंद्र कुमार ने 2 बार फतेह किया 5 दिन में, और मलापुर गांव के ये रोहतास खिलाड़ी 24 घंटे बिताकर आए थे, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया। ये आप देख सकते हो मीनू की फोटो है ना। हाल ही में किसे चंडीगढ़ की मेयर बनने वाली सरबजीत कौर को कितने वोट से जीती है? तो सरबजीत कौर जीत गई हैं, तो कितने वोटों से जीती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ देख लीजिएगा। पूछा यह गया है कि सरबजीत कौर जो मेयर बनी है चंडीगढ़ की, वो कितने वोटों से जीतकर बनी है? तो 1 वोट से जीतकर बनी है, याद रखिएगा कितना? 1 वोट, जो कि आम आदमी पार्टी को स्टार्टिंग में 14 वोट मिले थे और बीजेपी को 12 वोट मिले थे, जो कि एक इनवैलिड वोट घोषित कर दिया गया था आम आदमी पार्टी का। और फिर बाद में ये जो 12 वोट थे बीजेपी के, इसमें 1 वोट का यहाँ पर समर्थन मिल गया था बीजेपी को, और 1 वोट जो है वो चंडीगढ़ के सांसद का किरण खेर का यहाँ पर वोट मिला। तो इस प्रकार से 14 वोट हो गए थे, और यहाँ पर इनवैलिड करके यहाँ पर 13 वोट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के रह गए थे। यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला तो यहाँ पर गड़बड़ तो दिख ही रही है। ये आम आदमी पार्टी ने विरोध भी किया था इसका, है ना। तो चलिए हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आप ये सब याद रखेंगे, है ना। सरबजीत कौर यहाँ की या मेयर बन गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 5वां नंबर, हरियाणा की किस बेटी ने रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? रोइंग चैंपियनशिप जो कि एक नौका दौड़ होती है ना, तो रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा की किस बेटी ने जीता है? पूजा सांगवान ने जीता है। किसने जीता है? पूजा सांगवान ने जीता है। कहां से है ये? चरखी दादरी के गांव
मंदोला की है, चरखी दादरी के गांव मंदोला की है। और इसका आयोजन जो हुआ था वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पूजा सांगवान, जो कि आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हो, पूजा सांगवान की रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आई है, जिसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में हरियाणा की किस खिलाड़ी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है? तो महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया है सुनीता पुनिया को। आप फोटो में देख सकते हो, ये इनकी फोटो है सविता पुनिया की, जो कि रानी रोमपोल फिलहाल इंजर्ड है, तो इसलिए इन्हें सविता पुनिया को कप्तान बना दिया गया है। ओलंपिक में इन्होंने गोलकीपर का किरदार निभाया था और सिरसा के जोधका गांव से ये रहने वाली हैं। कहां से हैं? सिरसा के जोधका गांव से। और जो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो होगा वो मस्कट ओमान में होगा। कहां पर होगा? मस्कट ओमान में होगा, याद रखिएगा। तो अभी सविता पुनिया को कैप्टन बना दिया गया है। ये कहां से है? सिरसा के जोधका गांव से है और मस्कट ओमान में महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया है? भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बना दिया है डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को। ये एक सेंटर लेवल का क्वेश्चन बनता था, इसको मैंने इसलिए ऐड कर दिया जो कि डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जो है ये हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ये कुलपति रह चुके हैं, है ना। ये आप फोटो में भी देख सकते हो, डॉक्टर राघवेंद्र तंवर जो कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल। 27 मार्च 1972 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इंग्लिश में बोल दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है, याद रखिएगा, है ना। हरियाणा के किस युवा को सर्वश्रेष्ठ राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है 12 जनवरी, जो कि आप जानते हो कि युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ना, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी राज्य युवा पुरस्कार किसे मिला है? अजय शर्मा को मिला है, जो कि आप फोटो में देख सकते हो, ये अजय शर्मा है। और किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? मंत्री संदीप सिंह द्वारा। कौन? खेल मंत्री हैं हमारे मंत्री संदीप सिंह द्वारा इन्हें सम्मानित किया है। 40,000 की राशि भी इन्हें दी गई है। राज्य युवा पुरस्कार अजय शर्मा को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? नीरज चोपड़ा ने तो जीता नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोटो नीरज चोपड़ा की नहीं है। तो ये कौन है फिर? विक्रांत मलिक है। कौन है? विक्रांत मलिक है। एक चीज कॉमन है, ये भी पानीपत से हैं, तो नीरज चोपड़ा भी पानीपत से हैं और ये भी पानीपत से हैं। पानीपत के उग्रा खेड़ी गांव के रहने वाले हैं ये विक्रांत मलिक, जो कि ऑल इंडिया जेवलिंग थ्रो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं अभी हाल ही में। एक सुमित अंतिल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी पैरा एथलीट हैं और जेवलिन थ्रोवर है ना। काफी सारे पानीपत ने जेवलिन थ्रोवर दिए हैं, याद रखेंगे। अभी विक्रांत मलिक ने ये गोल्ड मेडल जीता है ऑल इंडिया जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप के थ्रू। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कितने नेशनल युवा अवार्डी को खेल विभाग में रोजगार दिए जाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नेशनल यूथ अवार्डी को, जिन्होंने भी खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, नेशनल लेवल पर अवार्ड पाए हैं, उनको खेल विभाग में नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। तो कितने यहाँ पर यूथ को नौकरी देने का फैसला किया है? 52। तो 52 युवाओं को यहाँ पर नौकरियां दी जाएंगी जिसने नेशनल यूथ गेम्स में यानी अवार्ड लिया है, यानी अच्छा प्रदर्शन किया है ना। इसके साथ ही 10,000 से अधिक आबादी के साथ 125 गांव में कमल क्लब बनाने की घोषणा की है। कमल क्लब जो कि गांव के विकास के लिए जो हमारे यहाँ पर समिति जो बनती है, कमेटी जो बनाई जाती है हमारे गांव के लेवल पर, अब गवर्नमेंट के लेवल पर यानी सरकार जो बनाने जा रही है वो कमल क्लब बनाने जा रही है, जो कि इसमें गांव के विकास के लिए कार्य करेंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? एक चीज देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्किंग में गड़बड़ है, मैंने अभी ध्यान दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, आपको सही मिल जाएगा उसमें, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ लेने में जो जिला प्रथम स्थान पर रहा है वो कैथल जिला रहा है। कौन सा? कैथल जिला रहा है। इसका राइट आंसर कैथल हो जाएगा। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है ना। आपको पता होगा परिवार उत्थान योजना जो कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई थी। कैथल में प्रथम चरण में 23 लाभार्थियों को 13,50,000 रुपए की ऋण राशि दी गई, यानी पहले चरण में, है ना। तो ये पहले स्थान पर रहा इस परिवार उत्थान योजना के तहत लाभ पाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्किल 2021 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने
कितने पदक जीते? तो हरियाणा की टीम ने कितने पदक जीते किस प्रतियोगिता में? हरियाणा स्किल 2021 प्रतियोगिता में। तो 11 पदक जीते। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 पदक जीते। यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीते थे, वो आप याद रख लेना गोल्ड मेडल के बारे में। विश्व स्किल चैंपियनशिप का आयोजन चीन में होगा। विश्व स्किल चैंपियनशिप का, ये हमारा इंडियन स्किल चैंपियनशिप थी यानी प्रतियोगिता थी 2021 की, और ये वर्ल्ड नेशनल यानी इंटरनेशनल लेवल पर स्किल चैंपियनशिप होगी वो चीन में होगी, ये याद रखना। पलवल के दुधौला में विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय भी है, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में हरियाणा सरकार की घोषणा के तहत सीवरेज सफाई के दौरान सीवरेज मैन की मौत हो जाने पर उनके परिजनों को कितने रुपए की राशि दी जाएगी? अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए दी जाएगी, जो कि सीवर में सफाई करते दौरान सीवरमैन की जो मौत हो जाती है उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, है ना। अभी हाल ही में आंगनवाड़ी वर्कर्स की कार्य की समय के लिए दिवसों में मृत्यु हो जाने पर 20 लाख रुपए की भी घोषणा हुई थी, तो इसकी भी घोषणा अभी हाल ही में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स के दौरान जो कि अभी कोविड-19 में इन्होंने काफी सारा वर्क किया है, तो उन दौरान उन दिवसों में उनकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके परिजनों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कमलेश ढांडा द्वारा घोषणा की गई थी, जो कि हमारी महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री हैं, ये याद रखना। कलायत विधानसभा क्षेत्र से ये जीती थी, तो कलायत कहां पर है? कैथल में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट किस जिले के सुलर गांव में लगाया जा रहा है? तो किस जिले के सुलर गांव में लगाया जा रहा है? तो सुलर गांव कहां पर है? ये अंबाला में है, याद रखिएगा। दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। पहला कहां पर लगाया था? ये आप देख सकते हो, उकलाना के नया गांव में लगाया गया था पहला बायोगैस प्लांट। ये कहां लगाया जा रहा है? सुलर गांव में लगाया जा रहा है, जो कि ये अंबाला का गांव है, और ये गौशाला में लगाया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। जो कि गौशाला में गौओं के अपशिष्ट से उनको गला सड़ा करके जो गैस बनाई जाएगी, बायोगैस प्लांट है ना, इसीलिए लगाया जा रहा है। और ये हमारे ईंधन के तौर पर हम इसको यूज कर सकेंगे, जो कि अब हम LPG यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह हम ये बायोगैस यूज करेंगे, जो कि लगभग आधे रेट में हमें ये अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर कितने नए स्टेशन बनाने की यहाँ पर योजना है? और अभी हमारे जो हाल ही में मनोहर लाल खट्टर हैं, उनकी बैठक हुई है अश्वनी वैष्णव के साथ, जो कि ये हमारे रेल मंत्री हैं। तो इनकी बैठक के दौरान अश्वनी वैष्णव ने घोषणा की है, तो इन कॉरिडोर पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। कितने? 10 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, याद रखेंगे इनको। और रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन जो है वो विनय कुमार है, इनको भी आप ध्यान रखना। विनय कुमार को रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन अभी हाल ही में बनाए गए थे। तो 10 नए यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इन कॉरिडोर पर। और इन कॉरिडोर को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर हमारा दिल्ली और हरियाणा है साथ में लगता हुआ। ये जो आप यहाँ पर रेड लाइन देख रहे हो, ये ईस्टर्न कॉरिडोर है, और ये जो आप यहाँ पर ब्लू लाइन देख रहे हो, ये वेस्टर्न कॉरिडोर है ना। यहाँ दिल्ली से ईस्टर्न कॉरिडोर कोलकाता तक जाता है, यहाँ तक। और ये जो है दिल्ली से यहाँ लुधियाना तक ईस्टर्न कॉरिडोर जाता है। तो ये लुधियाना में जब जाता है, ये हमारे अंबाला से होकर गुजरता है ना। तो हमारे हरियाणा के यहाँ से अंबाला से होकर गुजरता है ईस्टर्न कॉरिडोर। और वेस्टर्न कॉरिडोर जो है ये दिल्ली से यहाँ पर मुंबई तक जाता है, यहाँ पर मुंबई में। और यहाँ से ये दादरी जो है, दादरी और रेवाड़ी से होकर गुजरता है, इन दोनों यहाँ जगह से हमारे हरियाणा की। तो ये 3 जगह से आप इंपोर्टेंट है, हमारे अंबाला से और दादरी और रेवाड़ी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जो है स्टेशन कितने बनाए जाएंगे? 10 स्टेशन बनाने की यहाँ पर घोषणा की है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मिनी ऑन व्हील अस्पताल को हरियाणा के कितने जिलों में चलाया जाएगा? मिनी ऑन व्हील अस्पताल को 22 के 22 जिलों में चलाया जाएगा। ये एक वैन टाइप में होगी, जो कि हॉस्पिटल में सुविधाएं जो होती है मरीज के लिए, एक वेंटिलेटर पर जो फैसिलिटीज होती हैं, सारी की सारी एक वैन में आपको मिल जाएंगी, इसलिए इसे नाम दिया गया है मिनी ऑन व्हील अस्पताल। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यहाँ पर खड़े हैं, मुआयना कर रहे हैं इस चीज का। हाल ही में हरियाणा मोबाइल स्वास्थ्य ऐप भी जारी किया था हमारे अनिल विज ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिस पर हम घर बैठे OPD ले सकते हैं ना, इस मोबाइल ऐप के थ्रू, हरियाणा मोबाइल स्वास्थ्य ऐप। तो याद रखेंगे, मिनी ऑन व्हील अस्पताल की यहाँ पर शुरुआत की गई है, 22 के 22 जिलों में इसे शुरुआत की जाएगी। हरियाणा सरकार ने कितने प्रतिशत मार्केट फीस को कम करने का निर्णय लिया है? मार्केट फीस को 1% यहाँ पर कम करने का निर्णय लिया है, जो कि मंडियों में अब फल और सब्जी विक्रेताओं को मार्केट फीस अब 1% कम देनी होगी, है ना। तो ये याद रखेंगे, मार्केट फीस को 1% कम कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्र
छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्ग के मेधावी छात्रों को कितने रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है? तो कितने रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है अभी हाल ही में? 8,000 रुपए। याद रखेंगे सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगी जिनकी आय 4 लाख से कम है, जिनकी आय 4 लाख से कम है, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है 2005-6 से हुई थी। ये थे हमारे 8 जनवरी से 14 जनवरी तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर के, है ना। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे पहले का वीडियो भी आप देख सकते हो, वहीं आपको लिंक मिल जाएगा उसका भी। और नेशनल करंट अफेयर भी हमने चलाई हुई है, उसको भी आप देखा करो भाई, है ना। और हरियाणा जीके को भी हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। CET की क्लासेस जो हैं रेगुलर होंगी अब आपकी हरियाणा जीके की, और साथ में करंट अफेयर की भी। हिंदी भी सोच रहा हूं मैं करवाने का, कंप्यूटर भी सोच रहा हूं मैं करवाने का, बस थोड़ा सा मुझे टाइम की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।